आज पूजन पद्धति का 18वां इतवार है। आज के इस प्रभु के दिन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मिस्र बलिदान में कुछ मतलब रखे गए हैं। संसार के लोगों की प्रायश्चित के लिए रोलैंड और नेली लैंसलॉट के ओर से, फादर सिंप्लिसियस केस की आत्म शांति के लिए राजू जॉर्ज के ओर से, धन्यवाद का मिस्सा जॉन चेंचेरिल के परिवार की ओर से, और साथ ही साथ वी.एल. थॉमस की आत्म शांति के लिए मिसेस लुकाचन के ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर दिन हम 3 बार भोजन करते हैं। जब भूख लगती है, एक प्रकार से चिड़चिड़ हम होने लगते हैं। आज के सुसमाचार में, जिसमें रोटी का चमत्कार के बारे में हम सुनेंगे, उसमें लोगों में कोई चिड़चिड़ नहीं। एक दिन लगातार उन्होंने प्रभु का वचन सुना, जरूर भूखे थे लेकिन चिड़चिड़ नहीं था। पर शिष्य उन्हें घर भेजना चाहते थे। हम जानते हैं कि प्रभु उन लोगों पर दया दिखाया, 5 रोटी 2 मछली से उन 5000 लोगों को खिलाया। हर इतवार प्रभु का भोज में भाग लेने के लिए हम आते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने उन लोगों को खिलाया, तृप्त किया, वैसा ही हर मिस्र बलिदान में प्रभु हमें तृप्त करना चाहता है, अपना भोज हमें देना चाहता है। क्या हम आज के प्रभु के इस दिन में, इतवार के दिन में, प्रभु को ग्रहण करने के लिए क्या हम सचमुच तैयार हुए हैं? पापों पर ध्यान दीजिए, ईश्वर से क्षमा की आशीष मांगिए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से, अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंख से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहे। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। संत पौलुस इस पर बल देते हैं, यदि हम ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे तो हमें इतना बल मिलेगा कि हम मुक्ति के मार्ग की सभी बाधाओं पर विजय पाएंगे। ईश्वर का प्रेम हमारी रक्षा करता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित नहीं कर सकते हैं जो हमें मसीह द्वारा मिलता है। कोई हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हमें उन्हीं के द्वारा सहज और विजय प्राप्त करना है जिन्होंने हमें प्रेम किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या विजय, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य,
न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि के कोई या कुछ हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। हमें सत्य की सेवा में समर्पित करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। योहन बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है? तुम लोगों ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने की आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी हमने पाया है, मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक बात है, पर्याप्त नहीं है। पैसा आ रहा है, फिर भी पैसा चाहिए। अभी अभी सोना हमने खरीदा, फिर भी सोना खरीदने की प्लान बनाते हैं। बहुत सारे सामान खरीदने की हम इच्छा रखते हैं। जमीन है, फिर भी और कुछ जमीन खरीदने की हम सोचते हैं। जितने भी धन दौलत हमें मिले, मनुष्य उन सभी चीजों से
पूर्ण रूप से खुश नहीं रहता है, वो और चाहता है, चाहिए और चाहिए कि जो भावना जो है मनुष्य में एक स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। एक बात है, और मनुष्य वो हमेशा बस कहता है। जब हम भोजन करते हैं, पेट भर जाता है, तो हम बस कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा भोजन नहीं अपने पेट में भर सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वही पेट खाली रहता है, जब हम भूखे हैं, हम पूरे दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से चिड़चिड़ की जो भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि हम भूखे हैं, गुस्सा होता है, बहुत सारे फीलिंग्स होता है, ये स्वाभाविक है। पुराने विधान में, इज़राइल के इतिहास में हमने देखा है कि जब लोगों ने मूसा से भोजन के लिए मांगा और ईश्वर की ओर से मूसा ने लोगों के लिए मन्ना खिलाया, और वे लोग मन्ना खाने के बाद तृप्त नहीं हुए, उनको मन्ना से बढ़कर और अच्छा भोजन चाहिए, हमें मांस दे दो, हमको मटन दे दो, ऐसी बात थी। क्योंकि उनको बहुत अच्छा अच्छा खाना मिस्र देश में मिल रहा था। हम गणना ग्रंथ में अध्याय 11 वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं, हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना प्याज और लहसुन। चिड़चिड़ की भावना उनमें थी। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोग दिन भर प्रभु का वचन सुनने के लिए दिन भर उन्होंने बिताया, भूखे थे, उनके लिए कुछ व्यवस्था करना था, पर शिष्य चिड़चिड़ करने लगे, हम कहाँ जाएं, इनके लिए कहाँ से हम भोजन लाएं। शायद वो डर रहे थे, शायद उनका खुद का जो 5 रोटी या 2 मछली जो थे, शायद वो भी चले जाएं। वही चिड़चिड़ की भावना हम मूसा जो नबी उसमें भी देखते हैं। वैसे चिड़चिड़ का जो शब्द जो है उनके लिए लायक तो नहीं है, फिर भी हम ये देखते हैं कि जब लोग शिकायत करने लगते हैं मूसा से, रोने लगते हैं, तो मूसा ने ईश्वर से कहा, क्या मैंने ही इनको जन्म दिया है? क्या मैंने ही इन्हें उत्पन्न किया है? मैं इनके लिए मांस कहां से लाऊं? ये मांस के लिए बोल रहे हैं, मैं मांस इनके लिए कहां से लाऊं? मैं इन्हें संभाल नहीं सकता, आप ही संभालो। और आखिर में क्या कहते हैं कि अच्छा रहेगा आप मुझे मार डालो इसी वक्त, क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहता हूं, मैं ये नहीं देख सकता हूं उनकी रोना गाना। ये भी एक प्रकार से मनुष्य में उत्पन्न होने वाली भावनाएं हैं। जब हम समस्या में पड़े रहते हैं, घर में, समाज में, हम देखते हैं ये सब जो चिड़चिड़ की भावना उत्पन्न होता है। मनुष्य होने के नाते प्रिय भाई बहनों, ये जो गुस्सा, ये सब भावनाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, किस प्रकार का इसे सुलझा जाए वो नहीं देखते, क्योंकि हम खुद अपने में रहते हैं। हम लोगों के लिए आज के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या जवाब देना चाहते हैं? ऐसे भावनाओं के बीच में हमारे लिए क्या जवाब है प्रभु हमारे सामने रखना चाहते हैं? हम 3 प्रकार से प्रिय भाई बहनों प्रभु के दिए हुए आज के सुसमाचार में 3 वाक्यों को हम लेकर मनन चिंतन कर सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 14 में इन लोगों को जब उन्होंने देखा कि दिन भर उनका वचन सुनने के लिए आए हुए हैं, मात्र सिर्फ वचन के प्रति उनका पूरा ध्यान था, खाना भूल गए, शायद खाना जो लाए थे खत्म हो गया था,
उन लोगों के प्रति प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या क्या भावना है वो वचन में देखते हैं कि उन्हें उन लोगों पर तरस आया। तरस आया, तरस आने की भावना, प्रेम दिखाने की भावना, दया प्रकट करने की भावना आसानी से लोगों में उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ प्रभु यीशु हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, दया दिखाते हैं। न केवल ईश्वर यावे यहूदी जिन्हें एकमात्र ईश्वर कहते थे, मानते थे, न केवल उनके ओर से उन लोगों ने उस दया को अनुभव किया, पाया, पर उनका पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए तो उन्होंने भी वही ईश्वर के प्रेम को और दया को प्रकट करते हैं। और दूसरा जवाब प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में के द्वारा देना चाहते हैं। उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त शारीरिक रूप से जो पीड़ित थे, जो बीमार थे, उनको ठीक किया। जो मानसिक रूप से जो तकलीफ में थे, वहां आए हुए थे, बहुत सारा बोझ सिर पर लेकर आए हुए थे, उनको ठीक किया, उनके स्वतंत्र कर दिया। आध्यात्मिक रूप से जो समस्याएं थे उन सब लेकर जब प्रभु के चरणों पर आए थे, उनका वचन सुनने के लिए प्रभु ने उन सबों की समस्याओं को दूर कर दिया। अब तीसरा जवाब प्रभु यीशु हमारे सामने देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम पाए हैं वो अपने लिए नहीं है, दूसरों के साथ बांटने के लिए है। आप जो कमा रहे हैं घर में बच्चों की काम में आता है, परिवार की काम में आता है, आप अपने लिए उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार से ईश्वर की योजना है और उसी के द्वारा ही प्रिय भाई बहनों हमें प्रभु की आशीष मिलता है। प्रभु की कृपाएं से हम जीवन व्यतीत करेंगे जब हम उदार दिल से हम जीवन जीते। तो प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करते हुए हमें 2 बातों पर ध्यान रखना होगा। एक है पक्का विश्वास। जब हम प्रभु में पक्का विश्वास रखते हैं तो हम मानते हैं कि वो प्रभु ही हमारा हर दिन का भोजन, आध्यात्मिक भोजन। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 51 में पढ़ते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। और आगे 54 में हम पढ़ते हैं कि जो मेरा रोटी, मेरा शरीर और रक्त ग्रहण करता है वो अनंत जीवन पाता है। तो विश्वास के द्वारा प्रिय भाई बहनों हम उस आध्यात्मिक जीवन, उस आध्यात्मिक भोजन को हम पाते हैं। हम हर दिन का जीवन हम प्रभु के विश्वास में उनकी सहायता से हम जीते हैं। और दूसरी बात हमें मन में रखना होगा कि यू योरसेल्फ गिव फूड, आप स्वयं भोजन का प्रबंध करें। हमारे पल्ली में, हमारे धर्म प्रांत में, पूरी कलीसिया में, हम और भी भिन्न भिन्न समाज में हम देखते हैं कि लोग जो है उनके पास उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हम शुरुआत की कलीसिया के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं वैसा ही भावना था, एक हृदय होकर, एक परिवार के मनोभावना के साथ वे जीवन व्यतीत करते थे। जब हम दूसरों को देते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर ने दिया है वो दूसरों के साथ हम शेयर करते हैं, जो आनंद और खुशी जो हम पाते हैं ये कोई नहीं दे सकता है। ये खुशी और आनंद स्वयं ईश्वर हमारे कर्म के लिए, हमारे कार्य के लिए देता है और वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। कितने भी बड़े व्यक्ति हो वो आपको ये कुछ नहीं दे सकता है जब आप दूसरों को कुछ देते हैं। यही हमारा बुलाहट है और इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। सबसे पहले घर में ही ये भावना को हम अपनाएं, घर की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, विशेष रूप से जो बीमार हैं घर में, इस पल्ली में, उनके लिए सोचें, उनके लिए प्रार्थना करें।
ईश्वर हमें वो सब देंगे जो हमारी जो चाहत है, जो हमारा प्रार्थना है, दुआ है। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य ईश्वर की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। और मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वो जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोकी जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस लिखते हैं कि हमें न वर्तमान या न भविष्य कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संधि जो लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए सतत प्रयास करते हैं, ईश्वर उनके इस कार्य में उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय परिवार के सदस्य अपने पड़ोसियों की मदद करने में, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या अन्य विनाशकारी घटनाएं घटने के समय तत्परता दिखाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के हर नागरिक की मौलिक ज़रूरतों को पूरा किया जाए। गरीब, बीमार, कुपोषण और उनके प्रभाव पड़ने वाले लक्षणों को पूरी तरह से दूर किया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर अनुकूल मौसम के अनुसार पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और सूर्य की किरणें भेजे, जिससे फसल की बुआई समय पर हो सके और इसकी पैदावार से पर्याप्त अनाज प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन ध्यानपूर्वक सुन सके, जिससे हमारी भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीष तथा कृपा प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं।
हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमारे पास भेजने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो सभी विश्वासियों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या भूख, नग्नता, तलवार, वर्तमान, भविष्य, ऊंचाई या गहराई? हमें आशीर्वाद दे कि हम प्रभु यीशु में अपना विश्वास दृढ़ बनाकर उनके उत्साही अनुयायी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। धन्य है विश्व के प्रभु ईश्वर, ये रोटी हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी उदारता से मिली है। ये पृथ्वी को उपज है, मनुष्य के परिश्रम का फल, ये हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है विश्व के प्रभु ईश्वर, ये अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी उदारता से मिली है। ये दाखरत को मनुष्य के परिश्रम का फल, ये हमारे लिए आध्यात्मिक देह बन जाएगी। धन्य ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, अपने को दीन समझते और साफ करते हैं, आप दया हे प्रभु ईश्वर आज हमारा बलिदान करें। हे प्रभु, हमारा प्रार्थना प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। नाम की स्तुति पिता महिमा के लिए, समस्त प्रतिक्रिया आपके लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही साथ तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है, इसलिए हम सभी दूतों संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। दैनिक प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं
तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेवक फादर सिम्प्लिसियस केस एवं मिस्टर V.L. थॉमस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेतगण और सब संतों के साथ युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ, तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, महिमा काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दिगानिक चीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, परस्पर प्रेम भाव रखे। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रवेश तेरा शरीर हमारे 4 दिन का कारण बल्कि दे दिया तन में सुरक्षित स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु योग्य नहीं कि आप में आए कि ये सब जीवन के लिए हमारी रक्षा करते हैं। Communion prayer. Jesus, I know and believe in your real presence in the most holy sacrament of the Eucharist. It is you I desire to love and receive above all things. As I am unable to receive your sacramental presence now, come and be with me in heart and soul. Let my entire self be united with you as I welcome you again and feel your loving presence. Amen. Mission prayer.
हे स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्व है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सकें। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव कर सकें। वह जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्ग से रोटी दी, उसमें सब प्रकार की मिठास थी, वह सबको स्वादिष्ट लगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, तो हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने की योग्य बना दे। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।